लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा। आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो हो गई। चक्की आटा मालिकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार कीमत बढ़ाई है। मार्केट जराये का कहना है कि गंदम की किल्लत और कीमत में इजाफे के बाइस कीमत बढ़ा रहे हैं। मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमत को भी पड़ लग गए। फी दर्जन अंडों की कीमत 280 रुपए हो गई। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 574 रुपए किलो हो गई। बाज दुकानदार मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो में बेच रहे हैं। फाइन आटे की 40 किलो बोरी 12,600 रुपए की हो गई। 15 किलो आटे का कमर्शियल थैला 2,150 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% से ज्यादा का इजाफा हो गया। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 30.60% रिकॉर्ड। आटा, मुर्गी का गोश्त, चावल, दालें, प्याज, दूध, दही, हर चीज की कीमतों को पड़ लगा दिए गए। सिर्फ आटा ही 150 रुपए फी किलोग्राम कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा कि अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया है, वरना इस मुआशी तबाही के बाद रद्द अमल न आना हैरान कुन है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की आज और कल बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान। दीर, चित्राल, स्वात, एबटाबाद में बारिश बर्फबारी का इम्कान। बाजौर, कुरम, पेशावर, चारसदा और कोहाट में बारिश बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 0 डिग्री को छू गया। कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर। कराची में आज से सर्दी कम होना शुरू हो जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही, जेनेवा कॉन्फ्रेंस पीर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध आज जेनेवा रवाना होंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का मुकदमा पेश करेंगे। बदतरीन सैलाब से 1700 अमवात, 30 अरब डॉलर का नुकसान, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। खुराक की कमी का शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख। मुल्क को फौरी बहाली के लिए 3 साल में 16.3 अरब डॉलर फंडिंग दरकार। दूसरे मरहले में 13.5 अरब डॉलर की जरूरत। वज़ीर आज़म कहते हैं जितने भी पंप लगा लें, सैलाबी पानी 1 साल में भी हटाया नहीं जा सकता। जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आने का खदशा है। IMF ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जायजा टीम 2-3 दिन में पाकिस्तान भेजने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने बताया कि MDI IMF ने फ़ोन पर गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारे को पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास है। शहबाज शरीफ के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ने MD IMF से कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की मदद की जाए। इसहाक डार के खिलाफ असासजात रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के असासजात की ज़ब्ती का हुक्म वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने 11 दिसंबर 2017 को असासजात रेफरेंस में इसहाक डार के असासों की ज़ब्ती का हुक्म दिया था। इसहाक डार के इश्तिहारी होने पर बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बहक़ सरकार जब्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस वापस होने के बाद अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिक फैसला जारी किया। वज़ीर ख़जाना के असासों की ज़ब्ती खत्म, बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। इसहाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका है। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि एतमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। एक गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि PTI के लोगों से राब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इन राब्तों की तस्दीक कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटीशन तैयार है।
गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अतात आर्डर कहते हैं, परवेज़ इलाही हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। PTI के अरकान इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो एतमाद का वोट दें और परवेज़ इलाही अगले लम्हे असेंबली तोड़ दें। कहा, अरकान पंजाब असेंबली उस वज़ीर आला को सपोर्ट करेंगे जो असेंबलियों को तकमील तक पहुँचाएगा। इससे पहले परवेज़ इलाही ने कहा था कि गवर्नर के अहकामात पर एतमाद का वोट लेना गैर कानूनी अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। एजाज चौधरी ने कहा कि 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की जुबानें बाहर थीं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दाना वार एहतजाज में शरीक थे, जख्मी थे या शहीद हुए, छुप कर नहीं बैठे। आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो छोड़ें, घर बैठे। यहाँ किसी के बाबूजी की हुकूमत है जो आप वोट ना लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का परवेज़ इलाही पर तंज। बोले, परवेज़ इलाही चाहते हैं दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला साहब, आपको एतमाद का वोट लेना होगा, ये आइन और कानून का तकाजा है। तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ का असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमत इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि सबको पता है कि हमारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौन कंट्रोल कर रहा था। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए था। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा PTI हुकूमत घर भेजने में पूरी तरह मुलविस है। फ्रॉड कोई और करे और इस्तीफा मैं क्यों दूं? इस्तीफा तो इमरान खान पार्टी की क़यादत से उनको देना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, किसी के कपड़ों से 4 गोलियां बरामद हो रही हैं, किसी को 14 गोलियां लग रही हैं। बोले, JIT मुकम्मल ही तब होती है जब इसमें तमाम एजेंसियों के लोगों को शामिल किया जाए। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर तरीन ओहदा मिलने से नून लीग की तजुर्बेकार क़यादत में बेचैनी पाई जाने लगी। पार्टी पर शरीफ फैमिली की गिरफ्त मजबूत। मरियम नवाज पार्टी में अपने वालिद और चचा के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत बन गई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के ज़राए का फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा, तकर्रुरी पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। उनकी जिम्मेदारियों में तंजीम साजी भी शामिल है। सऊदी शहजादे फहद बिन मंसूर अस-सऊद का पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस कायम करने का ऐलान। हेडक्वार्टर रियाद में, पहली शाख लाहौर में कायम की जाएगी। शहजादा फहद बिन मंसूर का लाहौर में फ्यूचर फेस्ट के स्टेक होल्डर से वर्चुअल खिताब। 300 से ज़ायद मंसूबों का भी ऐलान। कहा, पाकिस्तान में IT के शोबे में बेइंतहा टैलेंट मौजूद है। कराची के CVU पर समंदर में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि वाकया खुदकुशी है या कुछ और तहकीकात जारी हैं। रहीम यार खान में बुखार से एक ही खानदान के 12 अफराद की मौत के बाद मुतासरा इलाके के मजीद 9 अफराद को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत की टीम अमवात की वजह जानने के लिए मुतासरा इलाके में पहुंच गई। कराची के इलाके मंगूपीर में झोंपड़ी को आग लग गई। झुलस कर 3 बच्चे जाँ बहक। मरने वालों में 6 साल की अक्सा, 5 साल की उज़मा और 7 साल का मोहम्मद शामिल। रावलपिंडी की चकलाला स्कीम 3 में गैस लीकेज के बायस धमाका, 2 खवातीन झुलस कर जख्मी हो गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमलावर और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ था। सुलह के बावजूद नौजवान बोरी में रखकर साथियों के साथ क्लाशनकोफ लाया और फायरिंग कर दी। गुजरावाला में 1.5 करोड़ रुपए तावान के लिए बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। 12 साल के शाहजेब का अगवाकार वालिद निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मुखालिफिन से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालिफिन को फंसाने के लिए मुलजिम ने बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चे को बाजियाब करके मुलजिम शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया।
पेशावर में CNG की बंदिश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। वैन, रिक्शे, टैक्सी सब मनमानी पर उतर आए। इंतजामिया का अमल महज नोटिस लेने तक महदूद रह गया। फैसलाबाद में नया साल शुरू होते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद। 2023 के डाक टिकट दस्तयाब न होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से माजूर। शहरियों खुसूसन लाइसेंस बनवाकर बैरून मुल्क जाने वाले मसाइल का शिकार। गिलगित में लेडी हेल्थ वर्कर्स का रेड जोन में चौक पर धरना तीसरे रोज में दाखिल। -6 डिग्री की शदीद सर्दी में लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों के साथ मौजूद। एक लेडी हेल्थ वर्कर बेहोश। 2 माह कबल लेडी हेल्थ वर्कर्स की खाली आसामियों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई थी। वज़ीर आला ने बेकायदगियों की शिकायत पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तकर्रियां रोक दी थी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का जिनेवा में गले का ऑपरेशन कामयाब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ऑपरेशन के बाद मरियम नवाज खैरियत से हैं। मरियम नवाज का ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज ने दुआओं और नेक तमन्नाओं के पैगामात भेजने वाले अवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। कराची और हैदराबाद की बल्दियाती इंतखाबात में MQM का दोहरे इलेक्टोरल रूल्स के इस्तेमाल का मौक़िफ़ मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर MQM के वकील पर बरहम। कहा, आपके दलाइल गैर मुतल्लिका हैं। आप समझते हैं कि इस तरह इलेक्शन में ताख़ीर करवा लेंगे। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाने की मुत्तहिदा की अपील पर फैसला महफूज। और क्लिफ्टन में कराची ईट फूड फेस्टिवल, खुश खुराक अफराद अनवा इक़साम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। 3 रोज़ा मेला इतवार तक जारी रहेगा।